ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयम एंड बहुत लोगों ने मुझे बोला पोल पे कि डिसिप्लिन पे वीडियो बनाओ। अब ये शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ या मैं कोई डिसिप्लिन की मूर्ति नहीं हूँ। बट तुम लोगों को लगता है कि अगर मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए तो वाई नॉट। एंड मेरे लिए यार डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अलग से फॉलो करता हूँ। जैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, तो डिसिप्लिन यार क्या है कि अगर तुम हो और कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है, अगर तुम वो रूल्स बहुत टाइम तक फॉलो कर पा रहे हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो डिसिप्लिन है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रूल्स फॉलो करने के लिए तुम्हें अलग से कोई मोटिवेशन चाहिए हो या फिर अलग से कोई वीडियोस चाहिए हो, ठीक है। अगर तुम ये पर्टिकुलर चीज़ खुद रोज़ कर पा रहे हो तो वो डिसिप्लिन है। ये मेरी डेफिनेशन है डिसिप्लिन की। अब जो मैं तुम्हें चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये होंगी यार। सबसे पहले तो डिसिप्लिन ईजी तो नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि कोई भी हम टास्क कर रहे हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन लाना एक ईजी टास्क नहीं है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि मैंने कुछ भी टास्क सोचा है तो मैं उसको कैसे अकम्प्लिश करूँ, उसमें कैसे आगे बढ़ूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये ईजी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, किसी के लिए भी ईजी नहीं होता है किसी भी पाथ को या किसी भी रूट को लगातार रोज करना, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जब भी तुम कुछ चीज़ देखोगे, जो बंदा डिसिप्लिन होता है वो हमेशा एवरेज लोगों से अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो पाथ ईजी नहीं है। अगर वो चीज़ वो बंदा डिसिप्लिन रोज दिखा रहा है तो इसका मतलब है उसने बहुत सारे लोगों को पहले ही पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और जो सबको पता ही होगी कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता है। तुम कितने भी मोटिवेशन रील्स वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला अगर तुम खुद एक्शन नहीं लोगे उस चीज़ पे। एंड मेरे लिए पर्सनली मैं कभी भी ऐसे डिसिप्लिन को ऐसा कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ नहीं देखी कि मेरे को अलग से फॉलो करना पड़े या फिर मेरे को अलग से समझना पड़े। बट मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगा जिससे शायद तुम्हारी मदद हो। मैंने खुद वो चीज़ें अप्लाई नहीं करी है, ये मेरे एक्सपीरियंस से है कि ये चीज़ें काम करेगी, क्योंकि ये चीज़ें सेंस बनाती है मुझे, ठीक है। मेरे को पर्सनली डिसिप्लिन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था। और यही तुम्हारा लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि तुम्हें अपना वाई ढूंढना है, ठीक है। तुम्हारा वाई क्या है कि तुम्हें क्यों इतना डिसिप्लिन बनना है, फिर तुम्हारा एंड गोल क्या है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा वाई क्या है, ये इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोग होंगे जिनका ये आंसर बहुत वेग होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं था। इन माई केस जैसे अगर मेरे को पढ़ना था, जब मैं इस गेट के लिए तैयारी कर रहा था आईआईटी में आने के लिए, तो मेरा वाई था कि मुझे प्रूव करना था सबको कि हाँ, सबको भी, खुद को भी, पेरेंट्स को भी, कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है। तो मेरा वाई वो था, ठीक है। तो मेरा डिसिप्लिन कभी ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मेरी विजन उस लेवल की थी। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा रूटीन ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारा वाई बहुत वीक है। और उसको बदलने के लिए तुम्हें खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी इनिशिएटिव है जिसकी वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ, ताकि तुम उस काम से पीछे ही ना हटो। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स को लाइफ सेव करनी है, ठीक है। उनका वाई बहुत स्ट्रांग है। अगर उन्होंने किसी की लाइफ सेव नहीं करी तो उनके लिए बहुत ही दुखदायक या बहुत ही बेकार बात होगी, या फिर उनको बहुत गिल्ट होगा। उनका वाई बहुत स्ट्रांग है कि उनको क्यों सेव करनी है लाइफ, ताकि वो लोगों की मदद कर पाएँ, ताकि वो लोगों को हेल्प कर पाएँ और एक अच्छी फीलिंग उससे डेवलप कर पाएँ दूसरों की हेल्प करके, ठीक है। तो ये वाई स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीक हुआ तो तुम्हारा पहला स्टेप ही जो डिसिप्लिन का वो टूट जाएगा। अब एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टेक्नोलॉजी से दूर रहो भाई, टेक्नोलॉजी से। द थिंग इज कि जैसे ही तुम टेक्नोलॉजीज को अपने पास लाओगे ना, ये तुम हो, जैसे ही तुम टेक्नोलॉजीज के पास गए तुम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है। अब जैसे ही तो इसको सी लिख देते हैं। अब ये कंफर्ट जोन में जैसे ही तुम आओगे तो तुम कोई भी काम करने के लिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें मना कर देगा। जैसे ये तुम्हारा ब्रेन है अगर, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये कहेगा नहीं भाई, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है, मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें ईजी फील कर रहा हूँ, मेरे को कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा खुद पे, तो मैं क्यों बाहर जाऊँ, ठीक है। और ये सब होता है तुम्हारा प्राइमरी रीज़न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। आजकल हमारे पास सब चीज़ इतनी रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। तुम ब्लिंकिट्स, 10 मिनट्स ऐप जो भी ले लो, ठीक है, वो तुम्हें घर पे डोर स्टेप पे आके चीज़ें देते हैं। तो तुम क्यों अपनी गली से बाहर 10 कदम जाके वो चीज़ खरीदोगे। यही सब मैं बताना चाहता हूँ कि इन ही ऐसे ट्रैप्स को, ठीक है, ये जैसे इंस्टा रील्स होती है, इन सब चीज़ों को हटाओ अपनी लाइफ से। ये जो डोपामिन बूस्ट करती है तुम्हारा, तुम्हें फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर देती है, ठीक है, ताकि तुम इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड ला पाओ, वो मत करो। अगर तुम इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड के पीछे भागोगे तो तुम कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं यार जो अपने आप को फोर्स करते हैं कि मैं पहले ही दिन से एक एक्सट्रीम लेवल पे डिसिप्लिन लेके आऊँगा, एक एक्सट्रीम लेवल पे एक हेल्दी हैबिट फॉलो करूँगा, हेल्दी रूटीन फॉलो करूँगा। द थिंग इज़ कि देखो, मेरे लिए वो काम करा क्योंकि हाँ, मुझे नहीं, मुझे हमेशा, मैं हमेशा एंड पॉइंट्स पे खेलता हूँ, वो मेरे लिए काम करा।
बट एज अ पर्सन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंस्टेंटली वो चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो, उस गोल को या उस विजन को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करो यार, ठीक है। ये हर चीज़ में फॉलो होता है, हर चीज़ लाइफ के, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हो तो तुम अपने माइंड को एक मसल की तरह ट्रेन करते हो। अब एक एनालॉजी लेते हैं इसके लिए, शायद तुमने सुनी भी होगी। मान लेते हैं अगर तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लेयर है, ठीक है, मैं इसको कुछ मस्त बना देता हूँ, ठीक है, इसका तलवार है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेयर है। अब मान लो यहाँ पे कोई दुश्मन है, क्या दुश्मन बनाए, कुछ भी दुश्मन बना दो, पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, ये एक सुअर है, ठीक है। अब ये मान लो ये दुश्मन है तुम्हारा, ठीक है। अब जब तुम इसको मारोगे, ठीक है, तुम्हारी खुद की एक्सपी बढ़ेगी, लेवल अप करोगे तुम, और जैसे जैसे तुम्हारी एक्सपी बढ़ेगी तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावने सुअर आने लगेंगे, ठीक है, और फिर तुम्हें उन्हें मारना होगा। तो तुम इंस्टेंटली एक एक बॉस लेवल सुअर को नहीं मारोगे, तुम पहले एक छोटे सुअर को, फिर और ताकतवर सुअर, और ताकतवर, तो ऐसे तुम लेवल अप करोगे, और इससे तुम अपने एक्सपी से खुद के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बूस्ट कर पाओगे, खुद की प्रोफाइल बूस्ट कर पाओगे, खुद को स्पेशल आइटम्स दे पाओगे। तो एक लाइफ भी ऐसे ही है। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें अगर स्टेप 1 से शुरू करना है, 0 लेवल से शुरू करना है, तो तुम धीरे धीरे करके अपने अर्जेस को मारो। यहाँ पे ये सुअर तुम्हारे अर्जेस या तुम्हारी वो चीज़ें जो तुम्हें डिसिप्लिन बनने से रोक रही है, धीरे धीरे इनको अपने लाइफ से हटाओ और उसके बाद लेवल अप करो, ताकि तुम उसमें और प्रोफिशिएंट हो पाओ, तुम एक बेटर प्लेयर बन पाओ। अगर तुम सीधा हार्ड मोड पे लाइफ खेल रहे हो तो हो सकता है बहुत लोग उसमें सक्सीड ना करें, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ये कुछ लोगों के लिए काम करती है, कुछ के लिए नहीं काम करती है। अब एक ज़रूरी चीज़, डिसिप्लिन सिर्फ कुछ सोचने से या फिर कोई रूटीन बनाने से नहीं आता है, वो आता है अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से सेट करने में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे को अपना फ़ोन बेड के पास रखता हूँ मैं सोने से पहले, ठीक है, वैसे मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना फ़ोन बेड के पास रखता हूँ तो सुबह उठते मैं पहला काम क्या करूँगा? ऑब्वियसली 99% लोग फ़ोन चेक करेंगे सुबह उठते ही, ठीक है। अब तुमने फ़ोन चेक किया, तुमने अपने दिमाग को इंस्टेंटली एक फालतू काम करवाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पास था, तुम्हारे बिल्कुल बगल में था। यही चीज़ अगर फ़ोन तुम्हारे से 20 या 30 कदम तुम्हारी एंड ऑफ द रूम होता, तो तुम उसको उठाने की जगह पहले उठते, शायद बेड लगाते अपना और दूसरे काम करते, ठीक है। तो अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हो या अपने एनवायरनमेंट को एनहांस कर लेते हो, उससे तुम अपने आप को डिसिप्लिन रहने पे ज़्यादा स्टीयरिंग कर पाते हो या ज़्यादा एक रूट दे पाते हो। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे फूड डिलीवरिंग ऐप्स नहीं है यहाँ पे, और तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा जंक फूड का जो सेंटर है वो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि तुम जाके उधर इंटेंशनली खाओ या फिर रोज़ खाओ, क्योंकि वो बहुत दूर है, तुम्हें आलस आएगा ऑब्वियसली। अगर वही चीज़ मैं तुम्हें डिलीवरी ऐप दे दूँ या तुम्हारे घर के पास उस जंक फूड सेंटर को ले आऊँ, तो तुम रेजिस्ट करने के लिए बहुत ही तड़पोगे और बहुत ही मुश्किल होगी तुम्हें रेजिस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही तुम्हें अपने एनवायरनमेंट्स को इस तरीके से शेप करना है, इस वे में शेप करना है अपने एनवायरनमेंट्स को, ताकि तुम्हारे लिए जो भी वो रूट है, जो भी वो हैबिट है, वो तुम इजीली फॉलो कर पाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अब डिसिप्लिन यार, अगर मान लेते हैं हमारे पास डिसिप्लिन करके एक चिड़िया है, तो डिसिप्लिन ऐसे ही नहीं आती है। डिसिप्लिन आती है विल पावर से। तुम्हारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है उन चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए जो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं रहने दे रही है, फिर उन चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए जो तुम्हें परेशान कर रही है, विल पावर, ठीक है। अब बहुत लोग बहाना बनाएंगे कि भाई मुझसे तो नहीं होता है, फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो यार मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब विल पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम नहीं ट्रेन कर पाओ। एक्चुअली मैं ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊँगा, बट एक ब्रेन की एक मसल होती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें जाना, बट हाँ, ब्रेन की एक मसल होती है जो विल पावर को कंट्रोल करती है, ठीक है, पढ़ लेना जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब वो मसल ट्रेनेबल है ऑब्वियसली, अगर वो कोई मसल है तो वो जेनेटिक तो नहीं है, तुम ट्रेन कर सकते हो अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर तुम्हारा विल पावर वीक है तो हमेशा ही वीक रहेगा। अगर तुम इनिशिएटिव लो, तुम उसको ट्रेन करो, तो 100% तुम्हें डिसिप्लिन की ओर लेके जाएगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है। अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए डिसिप्लिन रहना आसान है, और अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो तुम्हारी विल पावर भी स्ट्रांग होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को राइज करने में मदद करते हैं। डिसिप्लिन रहने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो भी तुम्हें मुश्किल चीज़ें लगती है, हार्ड थिंग्स, ठीक है, तुम उन्हें फर्स्ट थिंग ऑफ द डे, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे में निपटाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे मेरे लिए अभी जिम जाना हार्ड है, शाम को मुझे थकान होती है या जो भी है, तो मैं इसलिए उसको सुबह करता हूँ, ताकि सुबह मैं अपना सबसे फिजिकल एग्जॉस्टिंग टास्क कर लूँ और उसके बाद मैं शाम तक कुछ भी ऐसा एग्जॉस्टिव ना करूँ। तो ये मेरी तरीका है उस चीज़ को हैंडल करने का एफिशिएंटली। अब इससे मुझे सुबह अपने आप को, चाहे मैं फोर्स करूँ चाहे ना करूँ, मैं सुबह उठ के वो चीज़ करता हूँ, तो बाकी दिन मेरा एक सेंस रिलीव्ड रहती है, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता उस चीज़ के लिए कि मुझे शाम को वो करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई काम है बहुत मुश्किल है, तुमने उसको बात के लिए पेंडिंग रखा, पाइल अप हुआ, और तुम रात को उसको खोलते हो,
तो तुम ऑटोमेटिकली पहले ही बर्न आउट हो चुके होगे कि यार मैंने अभी तक क्यों नहीं किया और इतना मुश्किल है, अब तो मैं थक गया हूँ, अब इसको कल देखेंगे। दिस इज ओनली द रीज़न कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक चीज़ है और प्रोक्रेस्टिनेशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लोग टेंड टू पुश अवे द थिंग्स विच आर हार्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कंप्लीटिंग देम। ठीक है, एक चीज़ जो तुम्हें डिसिप्लिन रहने से रोक सकती है वो है चॉइसेस। ठीक है, अब मैं चॉइसेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई काम है करने को, लेकिन तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इतनी सारी चीज़ें हैं करने को कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तुम्हें कौन से रास्ते पे चलना है, ये या कोई भी रास्ता। तो इसलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपने जो भी दिन के टास्क है वो मिनिमल रखो। ठीक है, मिनिमल, तुम्हारे पास मिनिमल टास्क होने चाहिए उस दिन पे करने के लिए, ताकि तुम एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सको अपने दिन में। ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्जाम के लिए तो मेरे पास दिन में 2 ही काम होते थे, क्लास अटेंड करना, ठीक है, मैं बीच में जिम जाता था, उसको मैं काम में नहीं गिनूंगा, बट हाँ फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मैं जिम जा रहा था, क्लास, जिम एंड मेरी प्रिपरेशन। ठीक है, इन 3 चीज़ के अलावा मैं दिन में कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ, थोड़ी बहुत मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता था बीच में, बट इन 3 चीज़ के अलावा मेरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता हो। मैंने कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आने ही नहीं दी जो मेरे को इस चीज़ से डाइवर्ट कर सके, कोई भी ऐसी चॉइसेस नहीं आने दी जो मेरे को इस चीज़ से डाइवर्ट करे। तो मान लेते हैं प्रिपरेशन की जगह तुम्हारे लिए कोई भी टास्क हो सकता है जो तुम्हें दिन में करना है, तो तुम्हें कोशिश करनी है कि उस टास्क को तुम पहली बात तो प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि तुम उस टास्क से अलावा जो भी तुम टास्क कर रहे हो दिन में, वो ऐसे टास्क नहीं होने चाहिए जो तुम्हारा दिन फालतू में भरे, तुम्हारा टाइम फालतू में कंज्यूम करे। तुम्हें फोकस रहना है तो तुम्हें अपने टास्क को भी उसी हिसाब से हैंडल करना होगा, उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करना होगा। इसी में मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी प्लेट पे बहुत सारा खाना होगा ना, और तुम्हें उससे सिर्फ एक ही खाने से न्यूट्रिएंट मिल रहा है और तुम्हें एक ही खाना चाहिए, तो तुम्हारा वो बाकी सारा खाना वेस्ट है। ठीक है, जब तुम्हें इसी से काम है तो तुमने उस प्लेट पे इतना सारा खाना डाला ही क्यों। अब ये एनालॉजी यही है कि अगर तुम्हारी प्लेट पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क होगा, तुम्हारे दिन में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टास्क होगा, तो उस पर फोकस करो। ज़्यादा चीज़ों में अपने पैर मत डालो, फालतू में ये मत बोलो कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, बैलेंस ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेट इन चीज़ों से भर जाएगा और जो खाना तुम्हें एक्चुअली में खाना था वो तुम खा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी प्लेट को बहुत ही केयरफुली चूज़ करो, उसमें जो भी तुम डाल रहे हो बहुत केयरफुली चूज़ करो कि तुम क्या खाना चाहते हो। और ये प्लेट की बात नहीं हो रही है ना खाने की। एक डाउट जो मैं हैंडल करना चाहता था, मेरे को पोस्ट में कमेंट किया था किसी ने कि अगर मेरे रूम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग और मेरे को पढ़ना है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वहाँ कहाँ से डिसिप्लिन लाऊं। अब वहाँ पे डिसिप्लिन से ज़्यादा तुम्हें अपने मेंटल माइंड कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे रूम में शोर हो रहा है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम जाके किसी शांत रूम में चले जाओ जहाँ कोई भी नहीं है, या फिर तुम उनको अपना काम करने दो और तुम इधर अपने काम पे फोकस करो और उनको अपना काम करने दो। ठीक है, मैं पर्सनली अपने काम पे रहता था, मेरे पास ईयरफोन्स थे, मैं ईयरफोन्स लगा के पढ़ लेता था। ठीक है, वो मेरी आदत थी कि मैं उस तरीके से हैंडल कर लेता था, मुझे शांत रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर शांति चाहिए पढ़ने के लिए, तो तुम वो रूम ढूंढो, रादर दैन कि कैसे उसे हैंडल करूँ, कैसे मैं अपने आप को नॉइजी एनवायरनमेंट में पढ़ने को कन्विंस करूँ। अगर तुम सिंपली वो नहीं कर सकते तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो, एज ईजी एज दैट। एक पॉइंट जो बहुत ही ऑब्वियस है वो है एक रूटीन सेट करना, एक टाइम टेबल सेट करना, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम दिन में क्या करने वाले हो, तुम कैसे डिसिप्लिन रहोगे। अगर तुम्हारी हर एक एक्शन स्पॉन्टेनियस है तो तुम कैसे डिसिप्लिन रहोगे। तो हमेशा अपना अगला दिन, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, हमेशा अपना नेक्स्ट डे प्री प्लान करो। ठीक है, प्री प्लान उसी रात को सोने से पहले प्री प्लान करो उसको। अपने जो भी तुम्हारा दिन है वो पूरा प्लान होना चाहिए, हर एक घंटा, हर एक मिनट शायद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए कुछ लोगों के लिए, बट प्लान करो कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टास्क हो। अब देखो, इसके लिए भी मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत आसान। तो मान लेते हैं कि तुम टाइम टेबल नहीं बना सकते, एक आवर शेड्यूल नहीं फॉलो कर सकते, तो तुम क्या करोगे, अपने दिन में जो भी टास्क है वो लिख के रखो और उसको तुम्हें दिन में पूरा करना है। कभी ना कभी वो दिन के एंड तक पूरे हो जाने चाहिए सारे टास्क। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लोग टाइम टेबल बनाने में मुश्किल होती है जिनको, या फिर जो टाइम टेबल बनाने से डरते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने जब टास्क करने लगेंगे लाइन में, वो धीरे धीरे खुद उसको शेड्यूल कर लेंगे, खुद उसको फेमिलियर हो जाएंगे, खुद उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं फॉलो करता था। मैं अपने टाइम टेबल की जगह एक टास्क लिस्ट बनाता था और मैं हर दिन वो टास्क पूरे करता था। तुमने शायद बहुत वीडियोज़ में देखा भी होगा, मेरे को बताते हो ये बात। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क फॉलो करने के लिए और अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। सो आई नो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें एक रैंडम ज्ञान या रैंडम बुक बोल दूँ और तुम वो करने लग जाओ। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक हैबिट है डिसिप्लिन खुद में, जो ओवर द टाइम अपने आप आती है, अपने आप सीखते हो तुम उसको। द थिंग इज़ कि तुम्हें बस वो एक्शन लेना है, तुम्हें बस एक दिन उठना और बोलना है कि नहीं, अब से नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू अचीव बेटर थिंग्स। अपना वाई ढूंढना है
और बस लग जाना उस रास्ते पे। अगर तुम अपना वाई ढूंढ के उसको फॉलो करने के पीछे भागते रहोगे आंख बंद करके, तब भी तुम्हें इन किसी भी पॉइंट्स की जरूरत नहीं है अगर तुम उस वाई के पीछे भाग पा रहे हो तो दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग योर वाई शुड बी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टिप्स या फिर किसी एक्सपीरियंस से ज़्यादा रिमाइंडर दिया है कि कैसे तुम डिसिप्लिन रह सकते हो, कैसे तुम अपना एक बेटर वर्जन बन सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा और बेहतर बना सकते हो। तो अपने ऊपर काम करते रहो और कभी गिव अप मत करो।